नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम मुस्लिम विधि और मुस्लिम विधि में पढ़ेंगे हम मुस्लिम विधि के प्रमुख संप्रदायों के बारे में, देखिए मेन स्कूल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ। मुस्लिम विधि की दो प्रमुख शाखाएँ हैं, सुन्नी और शिया। सुन्नी शाखा में 4 उपशाखाएँ हैं, हनाफी, मालिकी, शाफ़ई और हनबाली। इसी तरह शिया की 3 उपशाखाएँ हैं, अथना अशारिया, इस्माइलिया और ज़ैदिया। तो हम पढ़ेंगे इन सभी शाखाओं के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। मुस्लिम विधि की इन शाखाओं का विभाजन धार्मिक आधार पर न होकर राजनीतिक आधार पर है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई और उनकी मृत्यु के पश्चात यह प्रश्न उठा कि उनके बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बने, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। और इसी आधार पर यह विवाद गहराया कि अगला उत्तराधिकारी यानी खलीफा कौन बने, जिसमें एक पक्ष यानी कि शिया पक्ष का मानना था कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार का कोई सदस्य या वह खलीफा बने जिसको मोहम्मद साहब ने स्वयं कहा हो। यानी कि एक पक्ष उत्तराधिकार के सिद्धांत के पक्ष में था और दूसरा पक्ष निर्वाचन के पक्ष में था। यानी कि शिया पक्ष चाह रहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार से ही अगला खलीफा बने। तो ऐसे में उनके परिवार के सदस्य थे अली थे पैगंबर मोहम्मद साहब की एकमात्र जीवित पुत्री फातिमा के पति, और इस आधार पर वैध उत्तराधिकारी थे अली। दूसरे पक्ष यानी कि सुन्नी पक्ष का कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी या खलीफा के पद का चुनाव जमात यानी कि समुदाय के निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए, और इसमें भूमिका निभाई गई पैगंबर मोहम्मद साहब की विधवा आयशा के द्वारा। आयशा ने अपने पिता यानी कि अबू बकर यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर को खलीफा का पद चुनवा दिया। यानी कि उनका चुनाव हुआ खलीफा के पद के लिए। किसका चुनाव हुआ? अबू बकर का। तो अबू बकर कौन है? तो अबू बकर हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा के पिता और पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर। और यह उस समय हुआ जब पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के लोग और दामाद अली पैगंबर मोहम्मद साहब के अंतिम संस्कार में व्यस्त थे। इस प्रकार इस चुनाव के द्वारा अली अपने ससुर पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बनने से वंचित रह जाते हैं। शिया मत के लोग अली को ही अपना प्रथम खलीफा मानते हैं। वह अबू बकर, उमर और उस्मान को खलीफा के रूप में नहीं स्वीकारते। इस तरह मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 2 वर्गों में समाज विभाजित हो जाता है, शिया और सुन्नी में। तो पढ़ेंगे हम विस्तार से सुन्नी और शिया के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे हम सुन्नी संप्रदाय के बारे में। सुन्नी संप्रदाय की स्थापना हनाफी के द्वारा की गई। इस संप्रदाय के लोग जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं, यानी कि यह मानते हैं कि खलीफा का चुनाव यानी कि उत्तराधिकारी का चुनाव निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए। यह इनके सिद्धांत में इज्मा और क्यास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग इज्मा और क्यास के बारे में नहीं जानते तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है मुस्लिम विधि के स्रोत के बारे में, जिसमें बताया गया है कि इज्मा क्या है, क्यास क्या है और कुरान क्या है, सुन्ना क्या है। ठीक है, तो वहाँ से आप जानकारी कर सकते हैं कि इज्मा और क्यास क्या है। हालांकि बता दें किसी प्रश्न का जवाब कुरान से नहीं मिलता तो सुन्ना या परंपरा से मिलता है, और अगर सुन्ना या परंपरा से नहीं मिलता तो इज्मा से मिलता है, और अगर इज्मा से नहीं मिलता तो क्यास से मिलता है। तो इज्मा और क्यास से क्या है? ये कुछ तर्कों के आधार पर कुछ नियम स्थापित किए गए हैं, तो इज्मा और क्यास कहलाते हैं। तो हमने बताया था कि सुन्नी संप्रदाय की 4 उपशाखाएँ हैं। तो पहला है हनाफी। हनाफी विचारधारा क्या है? तो हनाफी विचारधारा है हनाफी और उनके शिष्यों अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद की जो रचनाएं हैं वही हनाफी हैं।
इस विचारधारा के लोग अरब में, सीरिया में, तुर्की में, मिस्र में और उत्तर भारत में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख ग्रंथ हैं रहल मुख्तार, हिदाया, दुरुल मुख्तार और कुदरी की अल मुख्तसर। तो इसके 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये था हनफी विचारधारा। अब दूसरी विचारधारा कौन सी है सुन्नी की? तो वो है मलकी। मलकी विचारधारा का नाम मल्क इब्न अनास के नाम पर पड़ा, जो मदीना के रहने वाले थे और वहाँ मुफ्ती के पद पर थे। यह विचार परंपरावादी था और जहाँ परंपरा से भी काम न चले तो निजी अनुमान के आधार को भी आज्ञा देती। इस परंपरा में विवाहित स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता। इस परंपरा के अनुसार परिवार का जो मुखिया होता है उसकी शक्ति होती है वह महिलाओं की अपेक्षा और बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यह विचारधारा उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को और स्पेन में प्रचलित है। तीसरी विचारधारा का नाम है साफ़ई। इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं मोहम्मद सफ़ी, जो कि फ़िलिस्तीन के रहने वाले थे। उनका जन्म फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी पर हुआ और उस दिन हुआ जब मोहम्मद हनीफ़ा का इंतकाल हुआ। इस मत को मानने वाले लोग दक्षिण अफ्रीका और केटो में पाए जाते हैं। ठीक है। तो चौथी विचारधारा का नाम है हनबाली और इसके प्रवर्तक थे अहमद बिन हनबल। इन्होंने परंपराओं पर जोर दिया और इजमाओं और क्यास को एक निश्चित सीमा तक रोक लगा दी। इस विचारधारा का प्रमुख ग्रंथ है मसनद, जिसमें हनबल ने 80,000 हदीसों को संकलित किया। इस विचारधारा के लोग मध्य अरब और फारस की खाड़ी के तटों पर पाए जाते हैं। ये थे सुन्नी संप्रदाय की 4 उपशाखाएं। कौन कौन शाखाएं हैं? तो वो हैं हनफी, मलकी, साफ़ई और हनबाली। ठीक है। तो हमने उनके संस्थापक पढ़े, कौन सी उनकी पुस्तक है वो पढ़ी, और कौन इसके और इस विचारधारा के लोग कहाँ पाए जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम शिया संप्रदाय और उनकी उपशाखाओं के बारे में। शिया का शाब्दिक अर्थ होता है संप्रदाय या गुट। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी आयशा ने तिगड़मबाजी करके अपने पिता अबू बकर को खलीफा बनवा दिया और अली इस उत्तराधिकार से वंचित रह जाते हैं। शिया संप्रदाय ने इस बात का विरोध किया और उनकी बात न माने जाने पर शिया संप्रदाय के लोगों ने अली को ही अपना पहला खलीफा मान लिया। तो शिया संप्रदाय को 3 उपशाखाओं में बांटा जाता है। तो पहला है अथना अशारिया, दूसरा है इस्माइलिया और तीसरा है ज़ैदिया। ठीक है। तो पढ़ेंगे हम पहला अथना अशारिया के बारे में। भारत में 2 प्रकार के शिया पाए जाते हैं, पहला खोजा और दूसरा बोहरा। तो खोजा क्या है? तो खोजा को पूर्वी इस्माइलिया के नाम से भी जाना जाता है, जिनका प्रतिनिधित्व इमाम आगा खां करते हैं। दूसरा क्या है? बोहरा। बोहरा को पश्चिमी इस्माइलिया के नाम से भी जानते हैं। इस मत को यानी कि इस विचारधारा को दाऊदी और सुलेमानी 2 वर्गों में बांटा जाता है। अधिकतर शिया लोग अथना अशारिया मत को मानने वाले हैं, जो भारत में लखनऊ, मुर्शिदाबाद में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा शिया और सुन्नी के बारे में कि ये दोनों मत किस तरह अलग अलग हुए, किस विचारधारा के अनुसार हुए। तो पहला है शिया। शिया को 3 भागों में बांटा गया है, अथना अशारिया, इस्माइलिया और ज़ैदिया। तो इथना अशारिया को 2 भागों में बांटा गया है, अकबरी और उसूली। इस्माइलिया को भी 2 भागों में बांटा गया है, बोहरा और खोजा। इसी तरह सुन्नी को 4 भागों में बांटा गया है, हनफी, मलकी, साफ़ई और हनबाली। ठीक है दोस्तों। तो आज पढ़ा हमने मुस्लिम विधि के प्रमुख संप्रदायों के बारे में, उनकी उपशाखाओं के बारे में, उनके उपशाखाएं के प्रवर्तकों के बारे में, उनके धार्मिक ग्रंथों के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।